नमस्कार बच्चों, बहुत सारे टॉपिक हम कर चुके हैं। अब एग्ज़ाम के समय आकर एक रिवीज़न यदि प्रत्येक लेसन का किया जाए तो उसमें आपको बड़ी हेल्प मिलेगी। तो मैंने इस संदर्भ में सबसे पहले जो लेसन 12 है उसको चुना है, जिसका नेम है इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत धारा। उसमें अपने जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ भी, अभी एक्सप्लेन करें अपने रिवीजन में। तो पर्सन नंबर 1 जो है, तो पहला चैप्टर है, इसमें पहला टॉपिक है, उसमें ये बनता है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश या चार्ज कितना होता है, कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। बहुत बार बच्चों मेरे याद आता है वर्ष 2012 में, और एक बार उससे पहले ये प्रश्न पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं। आप इसी से संबंधित अगला प्रश्न है, उसको ध्यान से समझो कि कोई भी चालक है उसमें किसी स्थान पर पूछे कि वहाँ पर कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, कुल आवेश कितना है, तो जो आवेश का सूत्र आएगा प्रश्न नंबर 2, कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश का सूत्र बच्चों वो होता है इलेक्ट्रॉन संख्या गुणा में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो ऐसे ये हिंदी में तो समझ में आएगा नहीं, इसको साइंस की सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा जाए तो आप आवेश जो टोटल है उसको Q लिख लो, और इलेक्ट्रॉन संख्या जो है उसको आप N लिख लो, और जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश है उसको E लिख लो। तो ये बच्चों कुल आवेश का सूत्र बनता है। यानी किसी परिपथ में कुल आवेश है वो Q बराबर N गुणा E होता है। मैं आपको बताऊं, ये जो N है, इस N का मीनिंग है इलेक्ट्रॉन की संख्या। किसी और कलर से बताता हूं मैं आपको, जो N का मीनिंग है वो है इलेक्ट्रॉन की संख्या, विपरीत में इलेक्ट्रॉन कितने हैं। और जो E है उसका मीनिंग है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो E का जो मान है वो फिक्स होता है, और वो अभी मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको बताया है कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो ये बच्चों कुछ प्रश्न थे। अब आप तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। मैं आपको तीसरा क्वेश्चन इस लेसन में से बताता हूँ। पहले बोर्ड को रब करके नई स्क्रीन लाता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। जो प्रश्न नंबर 3 है, क्वेश्चन 3, वो है कि एक कूलाम आवेश की रचना करने में, एक कूलाम आवेश की रचना करने में
करने में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। बच्चों इस प्रश्न का सेंस क्या है? इस प्रश्न का सेंस ये है कि वास्तव में इसमें ये पूछा जा रहा है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कितने इलेक्ट्रॉन लें तब एक कूलाम आवेश बनेगा। तो मैं आपको इसके दो तरीके बताता हूँ प्रश्न को करने के। जो पहला तरीका है उसमें तो आप डायरेक्ट वैल्यू को लर्न रख सकते हो। जैसे आप प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है वो याद रख लो कि एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कोई ये पूछे कि ये कैसे होते हैं, आपको मान लो लर्न करके ही बताना हो, तब हम कैसे करेंगे। देखो उसका तरीका है, Q बराबर एक कूलाम आपको दिया हुआ है 1Q। Q जो होता है वो होता है N गुणा E बराबर 1Q। यहाँ से हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं। मैं देखो जो चीज़ फाइंड करनी है उसको कलरफुल करता हूँ। N फाइंड करना है तो N अपने पास हो गया एक कूलाम बटा E। और हम लोग जानते हैं कि एक कूलाम पर इलेक्ट्रॉन का E मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवेश होता है 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। तो कूलाम से कूलाम कट गया। तो अब अपने पास अपने इसकी कैलकुलेशन करें तो N बराबर आएगा 1/1.6 और ये 10 की घात -19 को ऊपर ले गया तो प्लस हो गया। 1 में 1.6 का भाग दे दिया 10 की घात 19। तो अब इसको बच्चों जब हम सॉल्व करते हैं ना तो यह आता है 0.625 गुणा 10 की घात 19। अब ये पॉइंट एक स्थान आगे रह जाते हैं। तो फिर जो इसका लास्ट फाइनल आंसर है ना वो आता है 6.25 गुणा 10 की घात 18। 6.25 गुणा 10 की घात 18। ये जो इसका है वो फाइनल आंसर है। यानी एक कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे तब वो एक कूलाम आवेश बनेगा। चौथा क्वेश्चन, कि विद्युत धारा क्या है। जो प्रश्न है बड़ा आसान है कि विद्युत धारा क्या है। विद्युत धारा क्या है। तो नॉर्मली बच्चों विद्युत धारा का संबंध आवेश प्रवाह से है। आप देखिए आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा है। आवेश प्रवाह की दर ही विद्युत धारा है। ज़रूर आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगले टॉपिक में
कुछ और प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।